श्री रामचरितमानस लव कुश कांड। इसमें हम सुनेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडप में बैठ रहे हैं, घोड़े को तैयार किया जा रहा है और शत्रुघ्न जी और उनके दोनों पुत्रों द्वारा राक्षस राज लवणासुर का अंत किया जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। युग सहस्त्र जय विप्रवर सुंदर परम प्रवीण, जानहि श्रुति कर मत सकल रही मख संग अधीन। 2000 उत्तम ब्राह्मण जो सुंदर तथा कार्यकुशल और वेदों के सभी मतों प्रकारों को जानने वाले थे, वे ऐसे ब्राह्मण यज्ञ में नियुक्त रहे। मकर मास ऋतु शिशिर सुहाई, मख मंडप बैठे रघुराई। तब बोले गुरु बचन सुहाए, आनहु बाजी जो वेद बताए। लक्ष्मण सुनी गुरु बचन आनंदे, बार बार पद पंकज बंदे। हयशाला सादर चल आए, विविध विभूषण तेहि पहिराए। श्वेत वरण सुंदर श्रुतिकारे, रवि हयनि दरी मनोज समारे। जीन जरावन जाय बखाना, चढ़ी रवि रथ आवत जग जाना। माथे मोर पक्ष मणि लागे, सोई नभ नखत देव अनुरागे। सेवक चारु पाटमय डोरी, दामिनी दमकी निपटयति थोरी। कि माघ मास के सुहावने शिशिर ऋतु में श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडप में बैठे। तब गुरु वशिष्ठ जी सुंदर वचन बोले कि एक घोड़ा लाओ, जैसा कि वेदों में वर्णित है। गुरु जी के वचनों को सुनकर श्री लक्ष्मण जी आनंद में मग्न हो गए और बार बार गुरु जी के चरण कमलों की वंदना कर सादर घुड़साल में आए। घोड़े को अनेक प्रकार के सुंदर आभूषण पहनाए। सफेद रंग के घोड़े का जिसके कान काले थे, जो सूर्य के घोड़ों को मात करने वाला था, मानो साक्षात कामदेव का ही बनाया हुआ जान पड़ता था। उस घोड़े का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया, जड़ाऊ जीव का वर्णन नहीं हो सकता। संसार को ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य रथ पर चढ़े स्वयं चले आ रहे हैं। मस्तक पर मोर के पंख और मणि लगे हैं घोड़े के, वे आकाश के नक्षत्र जैसे दिखाई दे रहे हैं। देखकर देवता लोगों का प्रेम हो जाता है। सेवक उत्तम है, जो घोड़े को लाने वाला सेवक है वह उत्तम है। उसके हाथ में उत्तम रेशम की डोरी है, जिसके सामने बिजली की कांति, बिजली की चमक भी बहुत तुच्छ मालूम पड़ती है। जय श्री राम। षष्ठी सहस 10 वीर बर, रामानुजरण धीर। मध्यता ही आने तहां, जहां राम रघुबीर। कि रण संग्राम में धीर लक्ष्मण जी 60,010 श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ उस घोड़े को रघुवंश में वीर पराक्रमी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लेकर आए, जहां भगवान बैठे हैं। कि पूजे उहाय प्रभु जय जग हेतु, जस कछु कहा गाधि कुल केतु। दीन विविध विधि दान अनेका, लिखो पत्र सोई करी अभिषेका।
एक वीर, पत्र लिखा जा रहा है घोड़े के मस्तक पर लगाने के लिए कि एक वीर कौशलपुर माही, अरि दल दलन सुरेश कहाही, जी बल होई गहो सोई बाजी, देहु दंड बन जाहू की भाजी, लिखी बांधेऊ हाय शीश संहारी, यह सुनि बचन चले मुनि चारी, भार्गव आदि सकल मुनि संगा, रहे जहाँ रघुवंश पतंगा, सुनि ऋषि बचन नयन जल छाए, बिहसी राम निज त्रोण मंगाए। जैसा कि कुछ श्री विश्वामित्र जी ने कहा था, उसी भांति जगत के विजय की इच्छा से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस घोड़े का पूजन किया और बहुत तरह से अनेक दान दिए। जैसे अभिषेक करके एक पत्र लिखा, दान देने के पश्चात अभिषेक करके एक पत्र लिखा कि अयोध्यापुरी में एक योद्धा है जो वैरियों का नाश करने वाला है, जिसे देखकर इंद्र भी डरते हैं, उसी का यह घोड़ा है। जिसको बल हो वह इस घोड़े को पकड़े या दंड दे अथवा देश छोड़कर वन में भाग जाए। ऐसा लिखकर घोड़े के सिर पर बांध दिया। यह बात सुनकर चतुर मुनि लोग चले, साथ में भार्गव आदि सभी मुनि थे और वे सभी जहां रघुकुल के सूर्य राम जी थे वहां चले आए मुनि। और लवणासुर की सब कथा कही, जिस लवणासुर ने मुनियों को बहुत कष्ट दिया था। ऋषियों के वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर गए। हंसकर राम जी ने अपना तरकश मंगाया। दीन है रिपुसूदन ही सोई, बाढ़ अमोघ कराल, मंत्र मोर पढ़ता ही हती, जीते हूं शकल भुआल। भगवान श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी को वही अमोघ, निष्फल नहीं होने वाले एवं विकराल बाण दिए और कहा कि हे मेरे भाई, मेरा मंत्र पढ़कर उस लवणासुर को मारकर तुम सभी राजाओं को जीत लो जा करके। यानी अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न